गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। कल का जो वीडियो था OWS पर था, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट OWS के साथ। बने रहिए विद एग्जाम्पलर सीएच। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वन हु ड्राज मैप्स एंड चार्ट्स, यानी जो मैप और चार्ट्स को ड्रा करता है कार्टोग्राफर कहलाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कार्टोग्राफर। रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, यानी संबंध या ब्लड का हो या जन्म का हो, उसे कॉन्सेंग्यूनिटी बोलते हैं फ्रेंड्स। और कॉन्सेंग्यूनिटी का मतलब होता है रक्त संबंध। क्या होता है? रक्त संबंध। डन। प्लांट्स एंड वेजिटेशंस को फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड वेजिटेशंस को क्या बोलेंगे? फ्लोरा बोलते हैं। फाउना एंड फ्लोरा आप पढ़े होंगे। वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, कल का रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो पैसे के खातिर काम करे, लड़ाई करे, मर्सनरी कहलाता है। स्पेशली हम भाड़े की जो लड़ाकू होते हैं उनको बोल सकते हैं। वन हु फॉर सेक्स रिलीजन, जो अपने धर्म को छोड़ता है, ठीक है, फॉरसेक करता है, छोड़ता है, रेनेगेट कहलाता है। और रेनेगेट का मतलब होता है फ्रेंड्स पाखंडी। क्या होता है? पाखंडी। एक दल बदलू होता है जिसे हम टर्न कोट कहते हैं। एक अपस्टेट होता है, उसे भी धर्म परिवर्तन जो करते हैं उसे अपस्टेट बोलते हैं। ये है अपने धर्म को छोड़ता है तो रेनेगेट कहलाता है। डन, पाखंडी। वन हु हैज़ मेनी टैलेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट्स होता है, प्रतिभा होती है, उसे वर्सटाइल बोलते हैं। ठीक है, वर्सटाइल, प्रतिभावान। वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि अचानक से किसी के पास बहुत सारा धन आ जाए, उसे पर वेन्यू बोलते हैं। और वेन्यू का मतलब होता है कल का नवाब कह सकते हैं। ये एक्चुअली परवेनू जो है फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब है कि अचानक से किसी के पास पैसे आ जाना, उसे परवेनू बोला जाता है। वन हु हैज़ अनरीजनिंग इंथुयाज्म, यानी बिना कारण ही उत्साहवर्धन करे अपने देश के ग्लोरिफिकेशन ऑफ ओन्स कंट्री, मतलब अपने देश के सम्मान के खातिर, मतलब कोई तर्क ना हो, कोई रीजन ना हो, तो उसे चौनिज्म कहते हैं। और चौनिज्म का मतलब होता है अंध राष्ट्रीयता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग, अच्छा कह रहा है कि जो नॉलेज और लर्निंग से क्या करता है? नफरत करता है, उसे मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए मिसोलॉजिस्ट है। ठीक है, TGT 2003 में पूछा गया है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो मिसांथ्रोप बोलते हैं। मिसांथ्रोप TGT 2005 में पूछा गया है, मिसांथ्रोप बोलते हैं। ठीक है। वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, अच्छा जो मैरिज के इंस्टीट्यूशन से नफरत करता हो उसे मिसोगेमिस्ट कहते हैं। वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग में बड़ा ही ख़राब हो उसे कोकोग्राफी बोलते हैं। जो कोकोग्राफिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकोफोनी समझ रहे हैं ना, जिसका आवाज़ मतलब कर्कश आवाज़ हो, कोकोफोनी कहलाता है। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, जो पोस्टेज स्टैम्प्स को इकट्ठा करता है फिलाटेलिस्ट कहते हैं। डन। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ कंपनी, जो हमेशा संगत में रहना पसंद करता है, उसे ग्रेगेरियस कहते हैं। ठीक है, झुंड वाला, समूह वाला बोलते हैं, ग्रेगेरियस, इंपॉर्टेंट है। वन हु इज़ गिल्टी ऑफ फायरिंग फॉर प्रॉपर्टी, तो कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी को क्या करे, आग लगाए, उसके दोषी को क्या बोलते हैं? अर्सोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अर्सोनिस्ट। पॉलिसी या पॉलिटिकल पार्टी को मैनिफेस्टो बोलते हैं, सबको पता है। सभी पार्टियां चुनाव से पहले मैनिफेस्टो देती हैं, चुनावी घोषणा कह सकते हैं, वन हु इज़ इमेजिनेटिव और होपफुल बट अनरियलिस्टिक, कह रहा है फ्रेंड्स इसका मतलब जो होता है वो बेसिकली विलक्षण होता है। कह रहे हैं कि वन हु इज़ इमेजिनेटिव, जो बहुत ही काल्पनिक है, होपफुल उम्मीद वाला, उम्मीद से भरा है, लेकिन अनरियलिस्टिक है, लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं है। इसे मनमौजी टाइप बोल सकते हैं, इसका विलक्षण बोल सकते हैं, अजीब लक्षण होते हैं इनके। ठीक है, या मनमौजी टाइप का क्विसोटिक बोलते हैं। ठीक है, क्विसोटिक। वन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ, जो अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्ट रखता हो, इंट्रोवर्ट करते हैं।
अंतर्मुखी जिसे हम बोलते हैं। वन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन अदर्स, जो दूसरों में बड़ा इंटरेस्ट रखता हो वो एक्सट्रोवर्ट कहलाता है, जिसे बहिमुखी बोलते हैं। वन हु इज़ नैरो एंड प्रेजुडिसी इन रिलीजियस व्यूज़, कह रहे हैं कि धार्मिक मामलों में जो बड़ा ही नैरो, यानी उसका दिमाग जो है नैरो मतलब होता है संकरा, प्रेजुडिसी मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, उसे बाइगॉट कहते हैं। बाइगॉट का मतलब होता है हिंदी हठ धर्मी या हठ धर्मिता बोल सकते हैं। वन हु इज़ नाइदर इंटेलिजेंट और नॉर डल, कह रहा ना तो कोई इंटेलिजेंट है और ना ही सुस्त है, उसे मेडियोकोर बोलते हैं। और मेडियोकोर का मतलब होता है फ्रेंड्स औसत दर्जे का, औसत दर्जे का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। वन हु इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉट डल, मेडियोकोर। वन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन, नोवाइस कहते हैं, ठीक है, जो अभी अभी नवसिख हुआ, जो अभी अभी आया है, जो नया अभी अपने प्रोफेशन में नया है, उसे नोवाइस बोलते हैं। वन हु इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ कंट्री, जो अपने देश का नहीं, उसे एलियन कहते हैं, सबको पता है, वेल नन है। वन हु इज़ अपोज टू वार, इसे पेसिफिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट का मतलब होता है जो शांतिवादी कह सकते हैं, जो युद्ध को रोके। वन हु इज़ टॉकेटिव, गेरुलस बोलते हैं। गेरुलस का मतलब होता है भाट कह सकते हैं, जो स्लैंग जो वर्ड्स होते हैं ना, वो गेरुलस मतलब ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। एक चीज़ और मैं आगे बताऊंगा, बातुनी जिसका मतलब होता है, गेरुलस मतलब बातुनी या भाट कह सकते हैं। वन हु इज़ द मोस्ट पावरफुल, ऑमनीपोटेंट होता है, ठीक है। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, तो आज देखिए बैंकरप्ट भी बोलते हैं और इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंसी कल मैंने बताया था, यानी जो संस्थाएं हैं अपने कर्ज को नहीं चुका पाती हैं, ऐसी स्थिति को इंसॉल्वेंसी कहलाता है। बैंकरप्ट मतलब होता है भगौड़ा, जो अपने ऋण को न चुकता कर पाए, या इंसॉल्वेंट भी उसे बोलते हैं। वन हु इज़ वेरी केयरफुल एंड पार्टिकुलर, तो कह रहा है इसका मतलब होता है जो अपने चीज़ में बड़ा ही सतर्क रहे और विशेषकर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे, तो मेटिकुलस होता है। और मेटिकुलस का मतलब बेसिक सूक्ष्म होता है, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाला। वन हु इज़ वेरी वेल वर्स्ड इन म्यूजिक, आर्ट एंड एनी सब्जेक्ट। अब देखिए कह रहा है कि जो बहुत ही अच्छे से वेल वर्स्ड हो, म्यूजिक उसे अच्छे से पता हो, आर्ट पता हो, एनी सब्जेक्ट सब कुछ पता हो, उसे कनैसर बोलते हैं। और कनैसर का मतलब होता है फ्रेंड्स विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ। वन हु नोज एवरीथिंग, ऑमनिसिएंट होता है, जो सब कुछ जानता है वो ऑमनिसिएंट होता है, जो सर्वज्ञ जिसे हम कह सकते हैं। और जो सर्वशक्तिमान, ऑमनीपोटेंट मैंने बताया है। वन हु नोज, देखिएगा नोज पूछ रहा है फ्रेंड्स, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो वो लिंग्विस्ट कहलाता है, ठीक है, लिंग्विस्ट कहलाता है। लेकिन जो बहुत सारी भाषाओं को लिख पढ़ सकता हो पॉलीग्लॉट होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है लिंग्विस्ट, नोज मेनी लैंग्वेजेस। वन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अदर, तो इमिग्रेंट होता है। कह रहा है कि अपना, देखिए अपने देश में आया है, बाहर से कहीं आया है तो IM हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि वन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अदर, यानी अपने वहाँ से कोई और दूसरे जगह जा रहा है तो इमिग्रेंट कहलाता है। और मैंने बोला था समझने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आप लोग ध्यान में रखेंगे तो डन हो जाएगा। वन हु इज़ लैंड्स मनी एट हाई रेट, उसूरर बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या उसूरर बोलते हैं? उसूरर का मतलब होता है सूदखोर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो भारी भरकम ब्याज दर पर ऋण दे। वन हु लिव्स फ्लैश ऑन फ्लैश, तो कॉर्निवोरस बोलते हैं, जो जीवन यापन अपने मांस पर करता है उसे मांसाहारी बोलते हैं। वन हु लिव्स डिपेंड्स ऑन द अदर, पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी जिसे हम कह सकते हैं, परजीवी। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट यानी जो भविष्य जिनका बेहतर दिखाई दे वो ऑप्टिमिस्ट होता है। लेकिन जो कह रहा है डार्क साइड ऑफ द थिंग वो पेसिमिस्ट होता है। पेसिमिस्ट आप समझ रहे होंगे, अगर तमसाडी की बात करते हैं तो जितने भी इनके नावल हैं फ्रेंड्स सब के सब पेसिमिस्टिक हैं, ठीक है, सिवाय एक के। आप बताइएगा कौन सा ऐसा मैंने पढ़ाया हुआ है, कौन सा ऐसा नावल है जो पेसिमिस्ट नहीं है तमसाडी का। वन हु लव्स एंड ऑल सेंट्री, कह रहा है जो सबसे प्रेम करे वो फिलांथ्रोपिस्ट कहता है, फिलांथ्रोपिस्ट। ऑल एंड सेंट्री भी एक इडियम्स है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वन हु लव्स बुक्स, बिब्लियोफाइल, रिपीटेड क्वेश्चन है,
जो बुक से प्यार करता हो बिब्लियोफाइल होता है, और जो खाली किताबें ही पढ़े, सिर्फ किताब ही पढ़े, वो बुक वार्म होता है, जैसे किताबी कीड़ा हम बोलते हैं। आगे हम बताएंगे। वन हु लव्स क्रिएटिंग ह्यूमर, जो हमेशा हंसी मजाक उत्पन्न करता है, वो ह्यूमरिस्ट कहलाता है। ठीक। वन हु पासेस थ्रू द गेट विदाउट टेकिंग परमिशन, ट्रेसपासर कहलाता है। घुसपैठिया भी कह सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो चारदीवारी टप करके अंदर आ जाए, ठीक है, यानी बिना गेट के थ्रू ना आए बल्कि बिना परमिशन के अंदर आ जाए, ट्रेसपासर कहते हैं। ठीक है। वन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लॉथ्स एंड अपीयरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। जो अपने हाव भाव को और अपने कपड़ों को बड़ा ध्यान रखता हो, बड़ा अटेंटिव हो, उसे डैंडी कहते हैं। और डैंडी का मतलब होता है फ्रेंड्स रंगीन मिजाज वाला। क्या? रंगीन मिजाज वाला। वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लीजर, कोई गेम अगर कोई खेलता है ना सिर्फ आनंद के लिए, नॉट प्रोफेशनली, एमेच्योर कहलाता है। और मैच्योर का मतलब होता है फ्रेंड्स शौकिया, यानी शौकिया काम करने वाले लोग। वन हु रिप्रेजेंट्स इलनेस टू एस्केप ड्यूटी, यानी ड्यूटी से बचने के खातिर अपने आप को बहाना बनाए कि वो बीमार हैं, ऐसे लोगों को मेलिंजरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? या मेलिंगरर कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और मेलिंगरर का मतलब होता है फ्रेंड्स बीमारू लोग कह सकते हैं, या अपवादक बोलते हैं, यानी अपने आप को बहाना बना करके घर बैठ जाएं। वन हु रीड्स ओनली बुक, बुक वार्म मैंने पहले ही बता दिया, बुक वार्म बोलते हैं। वन हु रियलाइज ऑन एक्सपीरियंस, जो अपने अनुभव पर क्या करता हो, विश्वास करता हो, एम्पिरिस कहलाता है। और एम्पिरिस का मतलब अनुभववादी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। वन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ, फगेटिव बोलते हैं, भगौड़ा कहते हैं, जो कानून नियमों से भाग जाए, फगेटिव कहते हैं। वन हु सेक्रीफाइसेस लाइफ फॉर कंट्री, मार्टिर बोलते हैं, और मार्टिर का मतलब शहीद होता है। ठीक है, शहीद। वन हु स्निक्स इनटू अ कंट्री, किसी देश में चुपके से घुस जाना, इन्फिल्ट्रेटर कहलाता है। इन्फिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिया, इंट्रूडर भी होता है ना, घुसपैठिया। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता नहीं है, बोलता है, वो पॉलीग्लॉट कहलाता है। जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है वो लिंग्विस्ट कहलाता है। वन हु स्पीक्स थ्रू पपेट्स, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वह व्यक्ति जो गुड्डे यानी पपेट्स के थ्रू बोलता है, उसको वेंट्रोलोकिस्ट बोलते हैं। और वेंट्रोलोकिस्ट आप अभी देखे होंगे, विघ्नेश पांडे को आप सुने होंगे भाई, इसको आप देखे होंगे, मैंने अभी हाल ही में उसका वीडियो देखा था, बहुत अच्छा वेंट्रोलोकिस्ट है। और वेंट्रोलोकिस्ट समझ रहे हैं ना, हाथ में पपेट लेकर के अपने बोलते हैं, फिर पपेट से बुलवाते हैं, लेकिन खुद बोलते हैं, वो वेंट्रोलोकिस्ट होते हैं। डन। मैंने एक्चुअली नाम मैं जानता था इसलिए नाम बता दिया, विघ्नेश पांडे, अच्छा है, उसका वीडियो मैंने देखा है। वन हु स्टडीज स्किन एंड इट्स डिजीजेज, तो डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं, स्किन एंड इट्स डिजीजेज, डर्मेटोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के स्वरूप को अध्ययन करता हो, जियोलॉजिस्ट कहलाता है, भूगर्भ शास्त्री कह सकते हैं। वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली, जो लगातार बोलता है, उसे लुकेसियस कहते हैं। देखिए लुकेसियस यही होता है, बातूनी, जिसे मैंने भाट शब्द बोला था ना, बातूनी। भाट एक्चुअली हम लोग के एरिया में जो स्लैंग वर्ड्स होते हैं उसे बोलते हैं, जो बड़ा बतियाता हो, फटर फटर बोलता हो, उसे बातूनी कहते हैं, लुकेसियस कह सकते हैं। वन हु थिंक्स ह्यूमन नेचर इज़ एविल, और जो सोचता हो कि मानव नेचर जो है बहुत ही बुरा है, वो सीनिक कहलाता है। ठीक है, सीनिक। वन हु टोटली एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, तो टीटोटॉलर होता है। पीजीटी 2009 फिर टीजीटी 2011 में पूछा गया टीटोटॉलर, कल का रिपीटेड क्वेश्चन। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देखिए यह व्यक्ति जो एक जगह से दूसरे जगह पर खाली यात्रा करता हो, वो इटिनरेंट कहलाता है। और कल मैंने बताया था इटिनरी का मतलब होता है वह यात्रा कार्यक्रम का प्लान बनाना, इटिनरी कहलाता है। और इटिनरेंट जो होता है वह जो एक जगह से दूसरे यात्रा करता हो। वन हु ट्रीट्स फीमेल प्रॉब्लम्स, जो महिलाओं से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं जिसका वो इलाज कर रहे हैं, वो गायनोकोलॉजिस्ट कहलाता है। वन हु ट्राई टू ब्रेक ट्रेडिशनल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन, तो कह रहे हैं कि जो पारंपरिक विचार हैं उन इंस्टीट्यूशन आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। वन हु वांट्स टू सी अदर हैप्पी,
सैडिस्ट कहते हैं वन हु वांट्स टू सी अदर अनहैप्पी, अनहैप्पी है यानी जो दूसरों को नाखुश देखना चाहता है उसे सैडिस्ट कहते हैं, ठीक है, सैडिस्ट। और आज का आखिरी क्वेश्चन है वन हु वर्क्स इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट द ट्रेड, यानी कह रहा है कि किसी व्यापार को सीखने के लिए कोई काम करे उसे हम डिसिपल कहते हैं, यानी शिष्य या चेला कह सकते हैं, जो काम को सीखने के लिए लगे रहते हैं वहाँ, तो वो डिसिपल बोलते हैं, ठीक है। ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो। हाँ, एक वीडियो और आपको बताता है फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस है, उस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, बने रहिए विथ एग्जाम्पल रिसर्च। लाइक शेयर करना मत भूलिए। अपने जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, उनके पास तो ज़रूर भेज सकते हैं आप, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।